ये मेरे पास है पुदीना, तो यही आज मैं लगाऊंगी। सोच तो कदी कि कितने दिन हो गए रही कि पुदीना लगाऊंगी, क्योंकि यो आज जो सा मतलब जमीन में लगाया होया। लेकिन मैंने सोचा चलो पोट में भी लगा कर देखांगे इसनों, तो कितना बड़ा बड़ा हो रहा है जमीन में। यो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा ग्रो हो जा, और अगर खाद खुद मिलती रहा तो और भी अच्छा ग्रो हो जा। और पुदीने के कितने गुण हुआ ये तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता, और किस किस चीज़ काम आवा उससे ज़्यादा तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ हिंदुस्तानियों ਨੂੰ पता भी नहीं है शायद। तो ये देखो, शायद क्या सच हिंदुस्तानियों ਨੂੰ ही पता, क्योंकि वही इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करा है। चटनी हो चाहे फिर नींबू पानी हो शिकंजमी हो जो मर्जी हो, मतलब सब में यूज़ करी जहा पुदीना। तो ये मैंने ना इसकी जो जड़ा थी ना वो तो काट ली अलग, और जो इसकी हरी डंडियाँ हैं वो अलग काट ली। तो सारी कैंची ते काट ली सॉरी काट ली कह रही काट ली। और कैंची नू ना मैंने थोड़ा सा एलोवेरा ते साफ़ कर लिया। और ये देखो दोनों चीज़ें मैंने साइड में रख दी। और उसके बाद हम करांगे तैयार एक इसके वास्ता मतलब जिसमें हम लगावांगे कोई भी डब्बा डुब्बा या टोकरी टोकरी हो या फिर तसला हो ना, तो उसमें तो क्या ही भाई कहने। और इसनू लगाने वास्ता कोई ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बस एक परत लगाओ मिट्टी की, बस बहुत है। तो ये देखो मेरे पास ना ये टोकरी में मिट्टी पड़ी थी, थोड़ी ही थी इसमें, क्योंकि मैंने पौध पूध सी तैयार करी थी। और ये देखो कितनी अच्छी तैयार हो रखी हो मिट्टी। इसमें मैंने गेरे थे जिस तरह पत्ते पुत्ते गेरू थी ना, तो वो सारे साफ़ कर लिए मैंने, क्योंकि वो कहीं और काम आ जाएंगे जब मिट्टी का काल पड़ रहे हो ना, तो फिर तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी संभाल कर रखनी पड़ा। तो मेरा क्या है कि जिस तरह पुदीना कम मिट्टी में हो जाएगा, तो इस करके ना मैं इसमें थोड़ी बहुत काट भी ली। और बस एक परत सी लगा लो कि थोड़ी सी इसनों मिट्टी की ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं होती। एक ये है कि इसनों ना चौड़ी चीज़ की ज़रूरत हो, डूंगी की ज़रूरत नहीं है, कि कहने का मतलब ज़्यादा मिट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और ना ही ज़्यादा चौड़ाई की मतलब डूंगाई की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी जड़ां भी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती, ऊपर ऊपर दूबड़े की तरह फैला। तो इस कर का ਆਪਾਂ कुछ भी ले लेंगे छोटा मोटा मतलब छोटा मोटे का मतलब ये नहीं कि छोटा सा, जैसे चौड़ा है ना अच्छा खासा हो, लेकिन हाँ डूंगा चाहे ना हो वैसा बर्तन ले लो इसनों लगाने वास्ता। बर्तन लगे ले लो, टोकरी ले लो, ग्रो बैग ले लो, उसमें जो है ना आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने ना जड़ा तो लगा दी इसमें, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी ढक दी। और ना जब आप 2-3 बार कोई ऐसा काम कर ले हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर हमने पता लग जाए ना कि हाँ ये चीज़ इस तरह हो जा। पहला क्या था कि मैं भी ना पुदीना लगाऊँ थी या कुछ और लगाऊँ थी ना, मैं दूसरे का देखूँ थी तो मैं सोचूँ थी हाय पता नहीं किस तरह ग्रो कर हो जा, मेरे पता होने का नहीं है। लेकिन जब मैं करन लग जाए ना अपना कोई काम, तो बहुत आसानी से हो जा वो काम। तो इस तरह पुदीना भी मैं इस तरह लगाऊँ थी। पहली शुरू में मैंने पुदीना लगाया ना, तो मैं किसी के घर से लेकर आई सवेरी, तो लेकर आई 2-3 दिन इस तरह पड़ा रहा। मैंने सोचा होने का नहीं, तो मैंने फिर क्या करा जिस जो से गमले में रख रखा था ना, वहीं थोड़ा सा खुरपी गेल खोद दिया और उसी में घेर दिया था मैंने, वो लगा दिया था, मतलब पत्ते से ऊपर कर दिए, जो डंडियाँ सी थी वो नीचे लगा दी। मैंने कहा हुआ हो जाएगा, नहीं होगा तो चलो कोई नहीं है। लेकिन आप यकीन नहीं करने के इतना फूल है ना, वो इतना फैल गया था बहुत ही। मैंने ना 2-3 मतलब पोट तैयार कर लिए थे। और अगर मतलब जिस तरह पोट ना हो कुछ ऐसी, जिस तरह टोकरी मैं ले रही हूँ चौड़ी सी ले लो, या ना हो ना कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नीचे जिस तरह मेरा पक्का है ना ये टैला, तो इसमें ना थोड़ा चाहे नीचा कट्टा घेर लो और ऊपर मिट्टी घेर लो, और फिर उसमें ग्रो कर लो, आसानी से ग्रो हो जाएगा। बस यूँ आस पास ज़्यादा पानी नहीं निकलना चाहिए, तो एन ग्रो हो जाएगा। कह तो रही कि दूबड़े की तरह ग्रो हो जाए। तो मैंने तो सारा इसमें जड़ा भी लगाई थी, वैसे तो चाहे मैं जड़ा लगाकर इसमें छोड़ देती वह भी ग्रो हो जाती, लेकिन मेरे पास इतना सारा पुदीना मैंने पाड़ लिया था, तो ये सारा लगाना ही था। तो इस करके मैंने ना सारा इसमें लगा दिया, और जो सा बचा का वो भी लगाऊंगी, क्योंकि कुछ भी मैं ना मतलब जिस तरह हुआ कि अरे अरे कोई भी चीज़ हो ना ग्रो हुआ तो वो यूज़ हो ना हो, लेकिन लगी मैंने तो बहुत ही अच्छी लगा। कुछ भी हो चाहे प्याज हो या फिर कुछ भी हरा हो ना, तो बहुत अच्छा लगा गर्मा। और पुदीने का तो एक बार आप ग्रो करके देखेंगे ना, तो ये इतना झाड़ी की तरह कह रही दूबड़े की तरह फैल जाएगा, इतना अच्छा लगा। तो ये सारा लगाने के बाद तो मैंने इसमें दे दिया पानी। और आप देख रहे हैं कि आंधी वाला तूफान से वाला मौसम हो रहा है, हवा चल रही है अब।
तो पता नहीं यार रात ਨੂੰ शायद बारिश होगी। तो इसमें पानी दर गेरने के बाद ना इसनू ना ਆਪਾਂ ने ਛੋਮਾ रखना। इसनू धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। इसनू 5 मिनट की भी धूप नहीं लगनी चाहिए। हाँ ये नहीं है कि अंदर कमरे में रख दें बाहर ही। तो दूसरा जो सा बचा उसनू लगावांगे ਆਪਾਂ इस टोकरियां में। तो ये देखो टोकरियां तो अपने घर हुई नहीं होंगी तो कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी हो ना बर्तन बुर्तन आप उसमें भी लगा सका। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसने ना इस्त्री उसको पता नहीं क्या जैसे हो ना वो चौड़ा सा फ्राई पैन हुआ ना उसमें लगा रखा उसने। इतना अच्छा ग्रो हो रखा। मैंने कहा ना होल है इसमें ना कुछ है एन अच्छा ग्रो हो रहा। पता नहीं क्या पता नहीं लोगों के हत्था की बात है कि उन आसानी से ग्रो हो जा। तो मैंने तो ना खैर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती हूँ। तो मैंने इस कर ना टोकरियाँ ली और टोकरियाँ में मैं रखूँगी कैरी बैग कटिंग कर का और इसमें होल कर लिए। और ये देखो क्योंकि ना ये जो टोकरियाँ ना इनके बीच में थल्ली में ना इतनी वो नहीं है मतलब मोरियाँ सी नहीं है। वैसे तो पहला जो उनसी टोकरियाँ हुआ थी ना उनमें मोरियाँ हुआ थी। इनमें पता नहीं है नहीं दोनों में ही नहीं है। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने ब्रीक ब्रीक से होल कर का कैरी बैग रख लिया। और ये कैरी बैग ना वो नहीं है बिल्कुल प्लास्टिक वाला। ये बिल्कुल नॉर्मल वाला हल्का सा है जिसमें ना पानी भी आर पार निकल जा बिल्कुल वैसा। तो ये देखो ये नहीं है कि हम दूसरा लिफाफे वाला ही ले लें। वैसे तो लिफाफे वाला भी ले सका क्योंकि उसमें भी होल हो जाएंगे। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने इसमें रख लिया ये और होल कर लिए। और ये देखो और ना जब मैं यो काम कर रही ना वीडियो शूट कर रही इतने मतलब तूफान आने वर्ग हो रहा है अंधेरा हो गया। तो ये मिट्टी मैंने पहले तैयार करी हुई थी एक पोट में। तो इसमें नीचे ना मैंने वो पा रखे थे पत्ते पुत्ते सारे और ऊपर मैंने कुछ सब्जियां और फिर थोड़ा सा रेता मिट्टी ची पैर की थी। तो ये देखो ये ना बिल्कुल सूख गई। इस तरह मैंने रखा जिस तरह आप कोई कोई काम करा ना कर का भूल जा तो वो हाल है। मैंने ना ये पोट छोटा सा भर के ना रखा होया था बस देखा नहीं। तो ये एन बेचारा सूख गया इसमें पानी भी नहीं दिया लेकिन जो पत्ते पुत्ते थे ना वह भी सूख का बिल्कुल एन हो गए मुरमुरे की तरह। तो ये देखो इस तरह से मैंने मिट्टी गिल्ली कर ली। वो वाली टोकरी वाली मिट्टी जब कि मैंने गिल्ली नहीं करी थी लेकिन ये गिल्ली कर ली। इसमें ना थोड़ा सा रेतलापन सा है। तो इस का मैंने ये गिल्ली कर ली क्योंकि गिल्ली में आसानी से लग जाएगा पुदीना। ये देखो और आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं कि ग्रो नहीं होने का क्योंकि मैंने पहले भी ग्रो ना ये इस्त्री करे होया। ये देखो सारा अपन लगा देंगे इस तरह। और इस वास्ते कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं है कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत नहीं है। बस आप पानी दी जो हो इसनू और भी जब तक यो एन ग्रो सा नहीं होंदा ना इसनू थोड़ा सा छोमा रखो और जब ग्रो हो जाएगा फिर चाहे इसनू धूप में भी रख दो और दोनों टाइम इसनू पानी दी जो हो गर्मी में। तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो ये देखो मैंने टोकरी में इसमें ग्रो कर लिया और इसमें दे दूँगी थोड़ा सा हल्का सा पानी क्योंकि इसमें ना नमी बना कर रखनी पड़ेगी जब तक ये ग्रो नहीं होने का। और मैंने दोनों टोकरियाँ में ग्रो मतलब दोनों टोकरियाँ में लगा लिया क्योंकि काफ़ी बच गया था मेरे पास और नीरा सारा था। तो इस कर का ये देखो और मौसम भी हो गया बारिश वाला। और चलो जी